यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 24/3/2022 से प्रारंभ हो रहा है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों की परीक्षाएं 24 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। परीक्षा के दिन बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले हमको क्या सावधानी रखना है? केंद्र पर या सेंटर पर पहुंचने के पश्चात क्या सावधानी रखना है? जब हम परीक्षा कक्ष में पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या सावधानी रखना है? साथ ही साथ उत्तर पुस्तिका मिलने के पश्चात क्या सावधानी रखना है? यहां पर सबसे पहले देखिए कि जिस दिन आपने परीक्षा में जाना है तो परीक्षा में जाने से पहले सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड अवश्य रखें। अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कार्ड भी साथ में रख लें। साथ ही साथ आप अपना आधार कार्ड भी साथ में रखें। यदि आवश्यकता पड़ती है तो पहचान के रूप में आप उसे प्रस्तुत कर सकें। इसी प्रकार से यदि विद्यालय ने आपको एडमिट कार्ड दिया हुआ है तो वह एडमिट कार्ड भी आप अपने पास रखें। फिर प्रवेश पत्र पर विषयवार परीक्षा तिथि अंकित है, उसे अवश्य देख लें। आप उसे देख करके अपने विषय और परीक्षा की तिथि यह सुनिश्चित कर लें। फिर देखिए, आपका प्रयास होना चाहिए कि जब आप परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो 2-3 ब्लैक और ब्लू पेन आपके पास हो और साथ ही साथ इसको ट्रांसपेरेंट बैग में आप रखें, पारदर्शी बैग में रखें, जिससे सब कुछ दिखाई दे लोगों को। बार बार आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स या इस तरह से जो पॉलीथीन बैग लिया है उसको बार बार खोल करके चेक न करना पड़े। फिर डार्क बोल्ड ब्लैक पेन होना चाहिए या स्केच पेन होना चाहिए हेडिंग हेतु। जो भी हेडिंग आपको प्रश्न संख्या डालना है या उत्तर क्रमांक डालना है तो वो आपको स्पष्ट रहे। फिर कोई एक स्केल आपके पास होनी चाहिए 12 इंच की या 6 इंच की। साथ ही साथ आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचें और वहां पहुंच करके अपने को शांत रखें। केंद्र पर जो निर्देश आपको मिल रहे हैं उन निर्देशों का आप पालन करें। फिर देखिए बेटा, चप्पल या सैंडल जो खुले हों उसे पहनकर जाएं। यदि आपके पास ऐसा संभव न हो तभी आप जूते पहन करके जाएं। यहां पर कोई नियम नहीं है सरकार का कि चप्पल या सैंडल पहन करके जाना है, बस केवल यह आपकी सुविधा के लिए है कि इसे आप पहन करके जाएंगे तो आप फ्री रहेंगे। इसी प्रकार से जूते, मोजे, बेल्ट यदि संभव हो तो न पहन करके जाएं। इसको अवॉइड करें कि हम जूता मोजा नहीं पहन कर जाएंगे, खुले सैंडल या चप्पल जो है वो पहन करके जाएंगे। फिर गेट पर, प्रत्येक विद्यालय के गेट पर जांच होती है। वहां पर जांच के उपरांत परीक्षा कक्ष में शांत रहें और निर्देशों का पालन करें। जो भी आपके कमरे में, कक्ष में कक्ष निरीक्षक हैं वह जो भी निर्देश आपको दे रहे हैं उन निर्देशों का आप पालन करें। अपने पॉकेट की, आसपास की डेस्क की, बेंच की प्रतिदिन जांच अवश्य करें कि कहीं कोई नकल सामग्री, भूलवश तो नहीं रह गई है और परीक्षा कक्ष में अनुशासन में सहयोग दें। उत्तर पुस्तिका मिलने के पश्चात आपको क्या करना है? उत्तर पुस्तिका जैसे ही मिलती है आपको तो उत्तर पुस्तिका के पीछे निर्देश लिखा हुआ है। पहले दिन परीक्षा के उन निर्देशों को अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें। फिर इसके पश्चात उत्तर पुस्तिका पर क्या क्या लिखना होता है तो यहाँ पर देखिए, अनुक्रमांक या रोल नंबर लिखना होता है और इसका अभ्यास आप पहले से कर लें। इस बार तो अवश्य ही कर लें, इसलिए कि अनुक्रमांक बहुत लंबा है। तो यहाँ पर अनुक्रमांक अंकों में लिखा जाता है तथा अनुक्रमांक शब्दों में लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह शब्दों के लिए अगर स्थान छोटा है तो छोटा छोटा लिखने का प्रयास करिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि अंक प्रदान करने के लिए डाटा बना होता है, डाटा बॉक्स बना होता है, उस डाटा बॉक्स की तरफ आप नहीं जाएंगे और अनुक्रमांक आप अंकों और शब्दों में लिखेंगे। फिर विषय के लिए यहाँ पर आप विषय के कॉलम में विषय भरेंगे जिस दिन जो परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र आप लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र। इसी प्रकार से प्रश्न पत्र के संकेतांक के लिए बॉक्स बना होता है। तो पेपर जब आपको मिलेगा तो यहाँ पर पेपर कोड होगा, वही पेपर कोड यहाँ पर डाला जाता है। फिर इसके पश्चात परीक्षा का दिन और दिनांक होता है। परीक्षा केंद्र का नाम होता है, जिस परीक्षा केंद्र पर आप परीक्षा दे रहे हैं। अपने विद्यालय का नाम न लिखते हुए जहां पर भी आपका सेंटर गया है, अगर आपका विद्यालय ही सेंटर है तो उसका नाम लिखेंगे। फिर परीक्षा कक्ष की संख्या, तो यहां पर जिस कमरे में आप परीक्षा दे रहे हैं उस कमरे की संख्या डालेंगे। फिर नीचे जो है कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर होगा, वहां पर आप कुछ नहीं करेंगे। जो भी कमरे के इन्विजिलेटर हैं वो इन सब एंट्रीज को चेक करने के पश्चात इस पर सिग्नेचर करेंगे।
अब देखिए, अपना नाम कहीं भी नहीं लिखना है। पूरे उत्तर पुस्तिका में कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। केवल यहाँ पर पूरा काम अनुक्रमांक के आधार पर होगा। किसी प्रकार का कोई धार्मिक संकेत भी उत्तर पुस्तिका पर नहीं अंकित करना है। साथ ही साथ हाइलाइटर या मार्कर पेन का प्रयोग कदापि न करें। यदि किसी पॉइंट को या किसी बिंदु को आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप स्केच पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। लाल रंग या रेड कलर के अलावा अन्य कोई स्केच कलर लेकर के उसके नीचे आप हाईलाइट कर देंगे। हाइलाइटर या मार्कर पेन का कदापि इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर उत्तर पुस्तिका आपको जैसे प्राप्त हो रही है तो उत्तर पुस्तिका मिलने पर आप उत्तर पुस्तिका के अंदर दोनों तरफ हाशिया खींच लेंगे। एक तरफ आप 1.5 इंच का और दूसरी तरफ केवल आधा इंच का हाशिया। तो प्रत्येक पेज पर यह कार्य कर लेंगे। जब आप 15 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में बैठे हुए हैं तो यह कार्य आप पूरी तरह से कर लेंगे। अगर आपको बी उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता होती है तो अपने स्थान पर खड़े होकर के बी उत्तर पुस्तिका की मांग आप करेंगे और जिस प्रकार से ए कॉपी पर, यहाँ पर ए कॉपी पर जिस प्रकार से आपने अनुक्रमांक अंकों और शब्दों में विषय, प्रश्नपत्र, साथ ही साथ संकेतांक और परीक्षा का दिन तथा तिथि यह सभी एंट्री भरा था, उसी प्रकार से आप बी उत्तर पुस्तिका के लिए भी यह समस्त कार्य करेंगे। आप सभी लोगों को बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको आपके मार्ग में सफलता प्रदान करे।